नेता नवीन केसरी, मेरे बड़े भाई पूर्व जिला पार्षद मथुरा प्रसाद यादव जी, मंच पर उपस्थित तमाम मंच पर उपस्थित लोजपा रामविलास पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मनोज कुमार जी, मंच पर एवं तमाम गण्यमान्य प्रतिनिधिगण सामने बैठे, दूर दराज मेरी विधानसभा से आए हुए, हर गांव से, चौहान समाज से आए हुए जितने गण्यमान्य लोग हैं एवं माता बहने नौजवान साथी, वाशिष्ठ विधानसभा से आए हुए तमाम मेरे बंधु बांधव, चूंकि अब मौसम अचानक मिजाज बदल लिया है तो समय तो कम है, इसी कम समय में कुछ कहना चाहता हूँ। हम और मंत्री जी का विचारधारा एक था, क्योंकि हम जब निर्दलीय थे और निर्दलीय से लोजपा आर में आए तो लोजपा में आए, तो मंत्री जी के विचारधारा के तहत संजोग देखिए उस वक्त हमको भाजपा और जदयू दोनों टिकट दे रहा था, लेकिन मंत्री जी से लगाव होने के कारण मैडम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी, चूंकि उस वक्त हम लोग समाज का धारा जो मेंटलिटी था विपरीत विचारधारा था मेरे समाज का, तो जो भी परिणाम हुआ, लेकिन संजोग हम इसको समझते हैं कि आज देखिए जिस धारा में हम लौट के आए और मंत्री जी से विचारधारा मिलने के कारण मंत्री जी पुनः हम लोग की विचारधारा में फिर आज हम दोनों भाई एक साथ एक मंच पर और एक धारा में चले। एक मैं बात बता दूं बहुत कम शब्द में कि आप देखे होंगे विगत 2020 का जो चुनाव हुआ, मंत्री जी का प्रभाव जिले में प्रभाव इतना था कि बड़ा मुश्किल से हम वासी विधानसभा को बचा पाए, चूंकि जितने यहाँ मेरे साथी थे मंत्री जी के प्रभाव के कारण उस अंदर में तमाम साथी हमसे दूर चले गए। आज पूरा 2025 में जब मंत्री जी हमारे साथ आए तो हम समझते हैं कि एनडीए गठबंधन नवादा जिला के अंतर्गत 5 सीट पर 18 जनवरी से 5 सीट पर हम लोग जीते, और खासकर आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई के रूप में, मेरे स्तंभ के रूप में मंत्री जी हम लोग के बीच हैं, हम लोग के साथ हैं, ऐसे भी किसी भी दल में ये थे तो हम लोगों का आंतरिक एक व्यक्तिगत जो लगाव होता है, इनके विचार के कारण, इनके व्यवहार के कारण हम लोगों का लगाव दल अलग रहने के कारण भी दिल हम लोग का एक था, क्योंकि हम जिस दल में थे और एनडीए गठबंधन था उसमें जो पहले एनडीए गठबंधन के साथी थे, आप देखे होंगे कि उन्होंने जिला में सत्र लाया, चूंकि वो अपने परिवार का भी नहीं हुआ, वो न अपने माँ का हुआ, न अपने भाई का हुआ और किसी का नहीं हुआ, और एनडीए गठबंधन में रहने के बावजूद एक हमारे गांव में घटना एक मांझी समाज के साथ घटा था, तो उसका एक सूत्री कार्यक्रम था कि किसी तरह से षड्यंत्र करके जिला में जितने तमाम लोग हैं जो जिला के लोगों के लिए, गरीबों के लिए और जिला के विकास के लिए जो बेहतर कर सकता है, किस तरह से उन लोगों को षड्यंत्र के तहत जिला की राजनीति से, बिहार की राजनीति से बाहर कर दे, उसी षड्यंत्र के शिकार मंत्री जी हुए। उसी षड्यंत्र के तहत हमें भी फंसाने का भरपूर प्रयास किया, नवादा कलेक्टरिएट पर धरना देने, लेकिन चलिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार था, हम उस वक्त तो हमको इंसाफ मिल गया, लेकिन मंत्री जी को इंसाफ मिलने में 10 साल का समय बीत गया, लेकिन सबसे परेशान होता है उसकी पराजय नहीं, और आने वाले समय में वही सब एक षड्यंत्रकारी जो सब जानते हैं, मथुरा भाई साक्षी गवाह है, मंत्री तो जेल में थे, कहा मथुरा भाई साक्षी है कि इनके खिलाफ झूठा गवाही दिलवाने के लिए किस
किस तरह से हमारे ही विधानसभा के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, किस तरह उन्होंने रोल निभाया। और हम आंतरिक रूप से हम जानते हैं कि इनको किस तरह से उस समय हम लोगों को राजनीति से दखल करने का प्रयास जितना इनके साथ हुआ उससे कम मेरे साथ नहीं हुआ। आज विगत देखे होंगे पगड़ी वर्मा आया था, उस वक्त भी जिक्र कर रहा था तालिबान जी का। तो उस आदमी का या उसके साथी उसके गठबंधन का एक ही काम है कि पब्लिक के लिए कुछ करना नहीं है, किस तरह समाज में षड्यंत्र का बीज बोया जाए, वैमनस्य का बीज बोया जाए, फिल्म दिया जाए। और वह भी किसी गैर के कंधे पर रखकर राइफल गोली चलाना चाहता है कि अगला लड़े झगड़े मरे कटे और हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। ये सब दुष्प्रभावों से ऐसे षड्यंत्रकारी षड्यंत्र योजना से हम लोगों को बचना होगा, आप लोगों को बचना होगा। और यह सब 11 तारीख तक चलेगा। 11 तारीख तक जो मतदान का समय है, एनडीए सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस गति को बिहार पकड़ा है, यह रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर रफ्तार बढ़ना चाहिए। क्योंकि विगत जो 15 साल का शासन था और 5 से जो बदहाल बिहार था उसको सजाने संवारने में 20 वर्ष का वक्त बीत गया। अब पेंशन बढ़ाया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया और तमाम योजनाएं चली। बिजली की व्यवस्था में जितना पावर ग्रिड देख रहे हैं, फिर एक पगड़ी वर्मा में पावर ग्रिड बनने जा रहा है। आप उदपुरा के सामने कुक्सी पंचायत के सामने एक पावर स्टेशन का फिर निर्माण होने जा रहा है, उसमें काम लग गया है। एक वारसलीगढ़ में जो है तो नदी के पार एक पावर सब स्टेशन बन रहा है। और पगड़ी वर्मा के अंतर्गत कचरा मोड़ से आगे कचरा गांव के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा पावर सब स्टेशन बनने जा रहा है, जिसका काम चालू हो गया। आने वाले समय में चाहे घर की बिजली हो, चाहे खेत पर पानी के लिए बिजली हो, कुछ ही समय में हमको लगता है 6 महीना में बन के तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार से आप जिस समस्या से जूझ रहे थे कि किसानी के टाइम में आपको बिजली कम मिलता था, आने वाले अगले साल यह सब समस्या से आपको झेलना नहीं पड़ेगा। और यह जो गति है, क्योंकि यह बहुत बात मंत्री जी कहेंगे मौसम खराब है, इन्हें चंद शब्दों के साथ आप सबों को प्रणाम करते हुए मैं जिंदाबाद, अखिलेश सरदार जिंदाबाद, अखिलेश सरदार जिंदाबाद, अखिलेश सरदार जिंदाबाद, अन्ना देवी जिंदाबाद। अभी जो है आप शेरी सरदार को सुन रहे थे, अपनी हमारे बीच में है उपस्थित माननीय मथुरा यादव जी हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी मुखारबिंद से हम सुझाव दिए बंधुओं को सही दिशा देने का जो है प्रयास करेंगे।